तो दोस्तों स्वागत है आप लोगों का इन्फॉर्मेट एजुकेशन में। सो गाइस मेरा नाम है रोहित प्रजापति और आज हम बात करने जा रहे हैं एंटरप्रेन्योर के बारे में। एंटरप्रेन्योर होता क्या है, कैसे आप एक अच्छे एंटरप्रेन्योर बन सकते हैं। और वैसे तो बताने की ज़रूरत नहीं है, जिन लोगों के अंदर ये सारी क्वालिटीज़ होती है ना, उन लोगों को किसी से मोटिवेशन नहीं चाहिए होता है। वो लोग खुद ही मोटिवेटेड होते हैं इस चीज़ के लिए कि वो खुद का कुछ बिजनेस करें, ठीक है। लेकिन फिर भी आपको काफ़ी सारी चीज़ें समझने को मिलेंगी इस वीडियो से। आप समझ पाओगे कि भाई एंटरप्रेन्योर होता क्या है, आप कैसे एक अच्छा एंटरप्रेन्योर बन सकते हो, आप में ये सारी क्वालिटीज़ हैं कि नहीं, ठीक है। तो लास्ट तक इस वीडियो को जरूर देखिएगा, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आप इस वीडियो से लेके जाएंगे। चलिए बात करते हैं सबसे पहले एंटरप्रेन्योर होता क्या है। देखिए, एंटरप्रेन्योर इज अ पर्सन हु इज पैशनेट टू डेवलप और क्रिएट अ सिस्टम। एक ऐसा सिस्टम बनाने की कोशिश करता है, सिस्टम बनाने पे फोकस करता है जो सिस्टम ऑटोमेटिकली वर्क करे, उसे दिन रात उस सिस्टम पे वर्क करने की जरूरत ना पड़े। शुरुआत में बेशक मेहनत लगे, क्योंकि वो सिस्टम उस टाइम जब क्रिएट करेगा उस टाइम मेहनत लगती है। लेकिन जब वो एक बार सिस्टम क्रिएट हो जाता है ना, तो उस टाइम उसको अपना ज़्यादा समय देने की जरूरत नहीं है। उस टाइम पे वो बाकी सब काम में भी कर सकता है। तो ऐसा सिस्टम डेवलप करने का जो काम करता है वो एक एंटरप्रेन्योर करता है, जिससे लोगों को कुछ वैल्यू क्रिएट हो, है ना। सम वैल्यू मतलब कोई आपकी किसी लोगों की प्रॉब्लम है, किसी इंसान की कोई प्रॉब्लम है, उसकी प्रॉब्लम सॉल्व करोगे तो मतलब आपके लिए आप उसके लिए कोई वैल्यू क्रिएट कर रहे हो। उसके जरिए आप क्या कर सकते हो, मेक प्रॉफिट। आप उससे प्रॉफिट बना सकते हो, पैसे कमा सकते हो, ठीक है। अब जितना बड़ा प्रॉब्लम आप सॉल्व करोगे ना, उतना ज़्यादा बड़ा आपका प्रॉफिट होगा, है ना। दुनिया में देखो, आप चारों तरफ अपने देखो, जिन जिन लोगों ने बड़े बड़े प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में फोकस किया है ना, उनका उतना ही ज़्यादा प्रॉफिट हुआ है, वो उतने ही ज़्यादा अमीर हुए हैं, ठीक है। देन सो फर्स्ट दे फाइंड अपॉर्चुनिटी। करते क्या है ये लोग, सबसे पहले ये लोग अपॉर्चुनिटी फाइंड करते हैं। कैसे फाइंड करते हैं, देखो बहुत लोग कहते हैं अपॉर्चुनिटी फाइंड करना, अपॉर्चुनिटी फाइंड करना। कैसे फाइंड किया जाए, बाय लुकिंग एट प्रॉब्लम। आप जब प्रॉब्लम्स को देखना, सोसाइटी में अपने आसपास देखिए कितने लोगों की कितनी प्रॉब्लम है। जितनी बड़ी प्रॉब्लम होगी ना, उसका सॉल्यूशन खोजिए और उस सॉल्यूशन पे वर्क करना शुरू कर दीजिए। आपके पास पैसे हैं नहीं है उससे मतलब नहीं होना चाहिए आपको। आप बस उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन खोजिए, लोगों को अपने साथ जोड़िए और उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्रिएट करने पे ध्यान दीजिए। फिर उसके जरिए एक सिस्टम डेवलप करें जिस पे आपको शुरुआत में वर्क करने की जरूरत पड़े, लेकिन बाद में जो आप वर्क कर रहे हैं उस बेसिक वर्क को कंट्रोल करने वाले लोग हों, मैन पावर हो, बस आप उस पूरे के पूरे ऑर्गेनाइजेशन को ओन करें, ठीक है। उस चीज़ पे वर्क करना चाहिए, तो वो होता है एंटरप्रेन्योर। अब मेजर वर्क क्या क्या होते हैं, मेजर वर्क ऑफ एन एंटरप्रेन्योर क्या क्या होते हैं ऐसे वर्क जो एक एंटरप्रेन्योर करता है। सबसे पहला तो होता है, देखो, आइडिया जनरेशन। आइडिया जनरेशन कैसे होता है, जैसे मैंने पहले ही बता दिया, इसे थोड़ा क्लीन कर दिया जाए। पहले ही बता दिया, प्रॉब्लम सॉल्विंग पे ऊपर ध्यान देके प्रॉब्लम्स को देखोगे, प्रॉब्लम्स को जब देखोगे तो सॉल्यूशंस मिलेंगे। सॉल्यूशन आया तो मतलब आइडिया आ गया, उस आइडिया पे वर्क करिए। फिर सेट एंड ऑब्जेक्टिव्स। जब आइडिया आ गया तो आपको कुछ ऑब्जेक्टिव सेट करने हैं कि भाई इस आइडिया के जरिए मेरे को क्या क्या चीज़ें करनी है। फिर फंड रेजिंग, पैसा जरूर होता है। जब उसको काफ़ी बड़े स्केल पे आप करोगे ना, अप्लाई करोगे तो पैसे की ज़रूरत होती है, तो पैसे के उसको भी अरेंजमेंट करना होता है एक एंटरप्रेन्योर को। फिर आता है प्रोक्योरमेंट ऑफ रॉ मटेरियल एंड मशीनरीज। पैसे आए तो अब रॉ मटेरियल, अगर कोई प्रोडक्शन से रिलेटेड चीज़ है तो आपको रॉ मटेरियल, मशीनरीज वगैरह हो गया, या फिर ऑनलाइन कोई काम करना चाहते हो तो भी हो गया। मैन पावर भी आपको इकट्ठा करना पड़ेगा, लैपटॉप्स भी लेने पड़ेंगे, मशीन्स लेने पड़ेंगे। ये सारा क्या होता है, मशीनरीज ही तो हुई, आपके जो सिस्टम पे वर्क कर रहे हो उसके हिसाब से मशीनरी हुई। फिर आता है मार्केट रिसर्च। मार्केट रिसर्च बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होता है। किसी भी बिजनेस को शुरू करने से पहले आपको देखना होता है उसकी फिजिबिलिटी क्या है। आपके पास कोई आइडिया है, आपको देखना होता है कि भाई ये आइडिया सक्सेसफुल होगा कि नहीं, ये आइडिया पे मैं अगर वर्क करता हूँ ये मेरे को प्रॉफिट जनरेट करके देगा कि नहीं। उसके लिए आपको मार्केट रिसर्च करना पड़ेगा, आपको अपने कंपटीशन देखने पड़ेंगे, लोगों की ज़रूरत देखनी पड़ेगी। हाँ, लोगों को दुनिया में इस टाइप के जो मैं प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा हूँ उस टाइप के लोग सॉल्यूशन चाहते हैं कि नहीं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें पर रिसर्च करना पड़ेगा, और भी बहुत सारी चीज़ें आती हैं रिसर्च के ऊपर, ठीक है। रिक्रूटमेंट ऑफ मैन पावर, लोगों को अपनी नौकरी पे रखना पड़ेगा, ठीक है। वैसे तो शुरुआत में आप खुद अकेले ही वर्क कर सकते हो, जब वो धीरे धीरे आपकी ऑर्गेनाइजेशन बड़ी होने लगे तो आप उस टाइम हायरिंग कर सकते हैं। लेकिन अगर आप शुरुआत में ही फंड इकट्ठा कर लेते हैं तो आप शुरुआत में ही लोगों को, मैन पावर को रख सकते हैं। फिर आता है इम्प्लीमेंटेशन ऑफ आइडिया इन रियलिटी। ये सारी चीज़ें इकट्ठा करने के बाद आप अपने आइडिया पर वर्क करिए, रियलिटी में उसे बदलिए। अगर आप अकेले ही कर सकते हैं तो अकेले ही कर दीजिए, शुरुआत कर दीजिए। बस शुरुआत कर लोगे ना तो राह अपने आप बनती चली जाएगी, ठीक है। तो ये था कुछ मेजर वर्क ऑफ एंटरप्रेन्योर। सो गाइज, अब बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंटरप्रेन्योर, ठीक है। क्या क्या क्वालिटीज़ होती हैं, क्या क्या कैरेक्टर्स होते हैं एक एंटरप्रेन्योर के, जिसके जरिए आप पहचान सकते हो कि भाई हाँ मैं एंटरप्रेन्योर हूँ, या हाँ ये बंदा एंटरप्रेन्योर है। देखिए क्या क्या चीज़ें हैं। इनर ड्राइव टू सक्सीड, अंदर से ही एक चीज़ होती है, अंदर से ही एक मोटिवेशन होता है आपके पास कि भाई मुझे ज़िंदगी में कुछ करना है, कुछ बड़ा करना है, कुछ सक्सेस पाना है, पैसे कमाने हैं, या फिर बहुत बड़ा कुछ करना है। तो ये जो चीज़ें होती है ना, वो एक एंटरप्रेन्योर के अंदर बाय डिफ़ॉल्ट होती हैं। अगर आपके अंदर से ऐसी आवाज़ें आती हैं ना कि भाई मैं कुछ बड़ा करना चाहता हूँ, मैं कुछ बड़ा करना चाहता हूँ, तो
आप एक एंटरप्रेन्योर वाली क्वालिटी रखते हो। फिर इंडिपेंडेंस, अगर आपको आज़ादी पसंद है, आप चाहते हो कि मैं अपना हमेशा खुद का मालिक रहूं। आज़ादी का मतलब क्या होता है? आप खुद के मालिक हो, जो चाहे वो करना चाहो, है ना। तो ये इंडिपेंडेंस अगर आपकी फीलिंग है, आज़ादी वाली फीलिंग है, तो आप एक एंटरप्रेन्योर हो। रिस्क टेकर हो आप, रिस्क लेना जानते हो, रिस्क लेना भी तरीके से जानते हो। देखो, एक होता है रिस्क लेना, मतलब सीधे कुएं में कूद गया, बेशक आपको तैरना नहीं आता, और एक होता है तैरना आता है तो आप कुएं में कूदे हो या नदी में कूदे हो और किसी को बचाने के लिए कुछ काम करने के लिए कूदे हो। तो एक होता है रिस्क टेकर, मतलब बिना सोचे समझे ले लिया रिस्क, और एक होता है कैलकुलेटेड रिस्क लेना। तो कैलकुलेशन करके रिस्क लेना चाहिए, ठीक है। फिर आता है फ्लेक्सिबिलिटी। एक हमेशा एक एंटरप्रेन्योर की ये क्वालिटी होनी चाहिए कि वो हमेशा समय के अनुसार बदलने वाला होना चाहिए। देखिए, तेज़ी से माहौल चेंज होता है, टेक्नोलॉजी पे टेक्नोलॉजी, नई नई चीज़ें आती रहती हैं, तो उसके हिसाब से एक एंटरप्रेन्योर को हमेशा सोचना चाहिए और उसके हिसाब से बदलते रहना चाहिए। तो फ्लेक्सिबल होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एनालिटिकल क्यों? चीज़ों को एनालाइज करना आना चाहिए। चीज़ों को आप एनालाइज करना कैसे सीखोगे? पढ़ने से। ज़रूरी नहीं है कि आप कोई बहुत बड़ी डिग्री लें, आप बहुत सारी बुक्स अवेलेबल है यार, बुक्स खरीदें, पढ़िए। आप कॉलेज में जाते हो तो क्या करते हो? बुक्स ही तो पढ़ाते हैं टीचर आपको। आप ऐसे भी तो पढ़ सकते हो बिना कॉलेज गए, आपके पास पैसे नहीं है, बुक्स खरीदने के लिए तो पैसे होंगे। बुक्स भी नहीं खरीद सकते हो तो ऑनलाइन देखिए, इंटरनेट के जरिए आपको बहुत सारी ई बुक्स मिल जाएंगी। जो चाहे जितना चाहे उतना पढ़िए। यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोज़ हैं, आपको हर एक टॉपिक से पढ़ने के लिए मिलेंगी, नॉलेज बहुत है, ठीक है। आज के टाइम में आईटी का ज़माना है, इन्फॉर्मेशन का ज़माना है, और आगे चल के जब 5G अब इंडिया में लॉन्च होगा उसके बाद तो भैया बूम आने वाला है, ठीक है। तो इन्फॉर्मेशन की कमी नहीं है, बस करने वाले की कमी है। अब आ जाता है हैंडल अनसर्टेनिटी। अनसर्टेनिटी मतलब कोई भी अचानक से आई हुई आपदा या कोई प्रॉब्लम आ गई तो उसको अच्छे से हैंडल कर लेते हैं एंटरप्रेन्योर्स, ठीक है। तो ये एक अच्छी क्वालिटी होती है उनके अंदर। इजीली हैंडल स्ट्रेस, जैसे कि अनसर्टेनिटी अचानक आती है तो अनसर्टेनिटी आती है तो स्ट्रेस भी आएगा, तो स्ट्रेस को भी आसानी से मैनेज कर पाते हैं एक अच्छा एंटरप्रेन्योर। फिर आता है इनोवेटिव एंड क्रिएटिव। इनोवेटिव होता है बंदा, नई नई चीज़ें तरीके से खोजता है, नई मतलब क्रिएटिव होता है। कोई मान लो कोई पुराना प्रोडक्ट है, उसको अलग इनोवेटिव तरीके से उस प्रोडक्ट को नया बनाना, या फिर कोई नया ही प्रोडक्ट क्रिएट करना, ऐसे इनोवेटिव होते हैं, बहुत सारे क्रिएटिव लोग होते हैं, ठीक है। तो ये एक क्वालिटी होती है एंटरप्रेन्योर की। फिर आता है सेल्फ कॉन्फिडेंस। बहुत ही अच्छा उनके खुद का अंदर कॉन्फिडेंस होता है, उन्हें पता है कि मेरे अंदर कितना दम है, मैं क्या क्या कर सकता हूँ, तो उनको खुद पे भरोसा होता है, तो सेल्फ कॉन्फिडेंस काफ़ी अच्छा होता है। हाईली मोटिवेटेड होते हैं। हाईली मोटिवेटेड मतलब खुद के अंदर से इतना मोटिवेशन होता है कि भाई मेरे को कुछ करना है, ज़िंदगी में कुछ बड़ा करना है। जैसे कि मैंने शुरुआत में बताया कि इनर ड्राइव टू सक्सीड होता है, ठीक है। तो हाईली मोटिवेटेड थोड़ा क्लीन कर दिया जाए। एंड एनर्जेटिक, एनर्जी भी बहुत होती है, क्योंकि जब मोटिवेशन आपको रहेगा ना तो एनर्जी बाय डिफॉल्ट आने लगती है। फिर आता है टाइम मैनेजमेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है किसी भी एंटरप्रेन्योर के लिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। आपको चीज़ों को शेड्यूल करना चाहिए सुबह से लेके रात तक। मैंने एक टाइम मैनेजमेंट के ऊपर भी वीडियो बना रखी है, आप चाहे तो उस वीडियो को देख लेना, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है। फिर आता है कम्युनिकेशन स्किल्स। आप लोगों से कैसे बात करेंगे, अपनी बात को कैसे दूसरों के आगे रखोगे। एक अच्छा बिजनेसमैन बनने के लिए, एक अच्छा लीडर बनने के लिए आपको कम्युनिकेशन स्किल्स आनी चाहिए। लोगों को अपनी बात कैसे समझाना। अब ये कम्युनिकेशन स्किल को ना बहुत सारे लोग इंग्लिश को लेकर सोचने लगते हैं कि भाई मेरे को इंग्लिश लैंग्वेज आनी जरूरी है, ऐसा कुछ नहीं है भाई। देखिए, कम्युनिकेशन स्किल्स एक अलग चीज़ होती है। इंग्लिश तो एक लैंग्वेज है जिसके जरिए आप कम्युनिकेट करते हो, तो कम्युनिकेट करते हो मतलब कम्युनिकेशन कुछ और है। कम्युनिकेशन क्या है कि आप किस तरीके से अपनी बात को दूसरों के आगे रख रहे हो, चाहे वो हिंदी में हो, चाहे वो इंग्लिश में हो, चाहे वो भोजपुरी में हो या तमिल में हो या पंजाबी में, उससे मतलब फ़र्क नहीं है। आप अपने आप को कैसे दूसरों को आगे रख रहे हो, दूसरों को कितने अच्छे से अपनी बात को समझा पा रहे हो, कैसे कपड़े पहनते हो, हाव भाव कैसे रखते हो, कैसा अपना फेस एक्सप्रेशन रखते हो, कैसे बोलते हो, ये सारी चीज़ें मैटर करती हैं। ये सारी चीज़ें होती हैं कम्युनिकेशन स्किल्स। फिर आती है लीडरशिप। एक एंटरप्रेन्योर के अंदर बहुत ही अच्छी लीडरशिप स्किल्स होती है, क्योंकि जैसे कि मैंने बताया कम्युनिकेशन स्किल्स या टाइम मैनेजमेंट स्किल्स, ये जो सारी चीज़ें हैं ना, ये एक अच्छा लीडर के होने के लिए इंपॉर्टेंट है। और एक अच्छा लीडर एक अच्छा एंटरप्रेन्योर भी होता है, ठीक है। गुड इन बिजनेस प्लानिंग, ऑब्वियस सी बात है, अगर आप एक एंटरप्रेन्योर हो, आप अच्छे बाय डिफ़ॉल्ट एक अच्छा गुड प्लानिंग करने वाले बंदे होंगे, और नहीं भी होंगे तो ये सारी चीज़ें सीखी जा सकती हैं। एमबीएज में हमें यही सब पढ़ाया जाता है। मैंने जब एमबीए करा तो हमें यही सारी चीज़ें बताई गई थी कि भाई कैसे एक अच्छा प्लान करो, कैसे बिजनेस प्लान बनाया जाता है, उसकी फिजिबिलिटी कैसे टेस्ट करी जाती है, बहुत सारी चीज़ें आती हैं। तो ये सारी चीज़ें पढ़ सकते हो आप, ज़रूरी नहीं है कि आपको उसमें एमबीए ही करना पड़ेगा। आप ऑनलाइन बहुत सारी ई बुक्स अवेलेबल हैं, आप सारी चीज़ें पढ़िए हैं। यूट्यूब पर बहुत सारे लेक्चर्स हैं टीचर्स के, आप उन सारी चीज़ों को देखिए और बहुत सारी चीज़ें आप सीख सकते हैं। फिर आता है प्रॉब्लम सॉल्वर। एक अच्छा एंटरप्रेन्योर एक प्रॉब्लम सॉल्वर होता है। जैसे मैंने शुरुआत में बताया कि हमेशा प्रॉब्लम की तरफ देखिए और उसका सॉल्यूशन खोजिए, और जब सॉल्यूशन मिल जाएगा, आपके पास आइडिया आ जाएगा और उस पर बिजनेस वर्क कर सकते हो। तो हमेशा एक जो अच्छा एंटरप्रेन्योर होता है ना, वो प्रॉब्लम सॉल्वर होता है। और भी बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, आपको क्या क्या पता है, अगर आपके अंदर कुछ यूनिक कैरेक्टरिस्टिक है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। आगे बात करते हैं, अब बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आने वाली है, टाइप्स ऑफ एंटरप्रेन्योर। कई टाइप्स होते हैं एंटरप्रेन्योर के। एक इनोवेटिव एंटरप्रेन्योर कौन होता है? जो एक एकदम नया आइडिया लेके आता है, कुछ नया क्रिएट करके लाता है, कुछ नया बिजनेस में लेके आता है, ठीक है, वो होता है इनोवेटिव एंटरप्रेन्योर। फिर आता है अडॉप्टिव एंटरप्रेन्योर।
अडॉप्टिव एंटरप्रेन्योर कौन होता है? जो कि पहले से ही कोई एक्सपेरिमेंट किसी ने किया है या फिर पहले से ही किसी ने कोई नया बिजनेस क्रिएट किया है, उसी टाइप के एक अलग बिजनेस और क्रिएट कर देते हैं। तो मतलब दूसरों की चीज़ों को अडेप्ट कर लेते हैं या टेक्निकल को उनकी टेक्नोलॉजी को अडेप्ट करके अपने बिजनेस में भी अपग्रेडेशन कर देते हैं या फिर अपना नया बिजनेस क्रिएट कर देते हैं। तो वो हो जाते हैं अडॉप्टिव एंटरप्रेन्योर। फिर आता है फैबियन एंटरप्रेन्योर। ये लोग क्या करते हैं कि भाई ये लोग जल्दी चेंज नहीं करते या बदलाव नहीं करते या कुछ क्रिएटिव नहीं करते हैं। ये तब करेंगे जब मतलब उनका बिजनेस बहुत खतरे में आ जाएगा, तब कुछ नया लेके आएंगे। तो ये फैबियन एंटरप्रेन्योर हो जाते हैं। फिर आता है ड्रोन एंटरप्रेन्योर। ये लोग क्या होते हैं? ड्रोन एंटरप्रेन्योर ये क्या होते हैं कि भाई ये लोग मतलब बिल्कुल बदलना ही नहीं चाहते। इनका बिजनेस डूब जाए तो डूब जाए, लेकिन ये लोग बदलते नहीं है, कुछ भी नया नहीं लाते हैं, बस उसी चीज़ में लगे रहते हैं, एक ही प्रोडक्ट बना दिया उसी में काम करते रहते हैं। तो ये लोग बहुत जल्दी खत्म हो जाते हैं, इनका मतलब बिजनेस बहुत जल्दी खत्म हो जाता है। तो हमेशा कोशिश करिए कि इनोवेटिव एंटरप्रेन्योर बन के रहने की, नई नई आइडियाज़ पर वर्क कीजिए, ठीक है। फिर आता है टेक्निकल एंटरप्रेन्योर। टेक्निकल एंटरप्रेन्योर कौन होता है? जो कि अपने प्रोडक्ट को नई टेक्नोलॉजी के साथ अपग्रेड करके या कोई नया प्रोडक्ट लेके आता है, ठीक है, उसे टेक्निकल एंटरप्रेन्योर कहते हैं। नॉन टेक्निकल एंटरप्रेन्योर सीधी सी बात है, जो कि अपग्रेडेशन करता ही नहीं है, उसी प्रोडक्ट को नए नए तरीके से बेचने की कोशिश करता है, उसे कहते हैं नॉन टेक्निकल एंटरप्रेन्योर। फिर आता है इसमें प्रोफेशनल एंटरप्रेन्योर। ये कौन होते हैं? देखो, प्रोफेशनल एंटरप्रेन्योर ना हमेशा एक नए आइडिया पे वर्क करता है। जब वो बिजनेस सेटअप कर देता है, फिर उस बिजनेस को सेल कर देता है, बेच देता है, उतने मतलब उससे उसको काफ़ी पैसे आते हैं। फिर वो एक नए आइडिया पे वर्क करता है जो जिस उसको और बड़ा बनाता है, उस नए बिजनेस पे वर्क करता है और ज़्यादा उसको बड़ा बनाता है, फिर उसको भी बेच देता है। तो ये होते हैं मतलब प्रोफेशनल एंटरप्रेन्योर होते हैं, ठीक है, हमेशा नए आइडियाज़ पे वर्क करते हैं और उसको सेल आउट कर देते हैं। तो इनका काम ही होता है कि बस प्रॉब्लम खोजो और उसका सॉल्यूशन करो, उस बिजनेस को बनाओ और फिर बेच दो, फिर दूसरी चीज़ पे ध्यान दो। तो सोसाइटी के प्रॉब्लम्स काफ़ी ज़्यादा ये लोग सॉल्व करते हैं। अब आ जाता है अर्बन एंटरप्रेन्योर सॉरी। नाम से आप समझ सकते हो, शहरी एंटरप्रेन्योर, जो शहर में अपना बिजनेस लगाए उसे शहरी एंटरप्रेन्योर कहते हैं, और अर्बन एंटरप्रेन्योर, ठीक है। फिर आता है रूरल, जो कि गांव क्षेत्र में या ग्रामीण क्षेत्र में, इंडिया के ग्रामीण क्षेत्र में, किसी भी देश की दुनिया में ग्रामीण क्षेत्र में अगर बिजनेस लगाता है उसे हम रूरल एंटरप्रेन्योर कहते हैं। फिर आता है मैन एंड वुमेन एंटरप्रेन्योर। नाम से आपको पता है, मैन मतलब आप भाई कोई आदमी बिजनेस कर रहा है, वुमेन मतलब कोई औरत बिजनेस कर रही है या फिर एंटरप्रेन्योर है, ठीक है। फिर आता है प्योर एंड इंड्यूस्ड एंटरप्रेन्योर। अच्छा, प्योर एंटरप्रेन्योर कौन होता है? प्योर एंटरप्रेन्योर वो होता है जिसे कहीं से मोटिवेशन लेने की जरूरत नहीं है, बाय डिफ़ॉल्ट उसके अंदर बचपन से ही आग लगी हुई है कि भाई मेरे को बिजनेस करना है। जब वो बचपन में खेलता भी था ना, तो उसको बिजनेस जैसे ही प्लान आते थे कि भाई ये मेरी कंपनी है, यहाँ से मैं अपनी गाड़ी लेके गया और यहाँ से मैं खेला, या फिर अपने दोस्तों के साथ काम भी ऐसे ही करता। तो मतलब उसको बाय डिफ़ॉल्ट होता है कि भाई मेरे को बिजनेस ही करना है और कोई मतलब नहीं है, चाहे कैसी भी इकोनॉमिक सिनेरियो हो, इकोनॉमी डूब रही हो या उबर रही हो, उसे हमेशा बिजनेस पे फोकस रहता है, उसे हमेशा कुछ नया बनाने पे फोकस रहता है। वो होता है प्योर इंडस्ट्रियलिस्ट, ठीक है। तो उसे प्योर एंटरप्रेन्योर कहा जाता है। फिर इसमें आ जाता है इंड्यूस्ड एंटरप्रेन्योर। ये कौन होता है? इंड्यूस्ड एंटरप्रेन्योर वो होता है जिसको मोटिवेट किया जाता है बिजनेस करने के लिए। अब वो कौन हो सकते हैं? जैसे कि मान लो आपको किसी ने सिखाया कि भाई ऐसे बिजनेस होता है, आप इंड्यूस्ड हो गए, ठीक है। आप मतलब इस यहाँ पर आप आ गए इंड्यूस्ड एंटरप्रेन्योर में, ठीक है। या फिर गवर्नमेंट की नई नई पॉलिसीज़ या फिर कोई लिबरलाइज पॉलिसीज़ को देखकर, नई नई लुभावने इंसेंटिव्स को देखकर आपने बिजनेस स्टार्ट कर दिया, तो आप एक तरह के इंड्यूस्ड एंटरप्रेन्योर हो गए। तो ये कुछ एग्जाम्पल थे जो कि टाइप्स ऑफ एंटरप्रेन्योर के थे। अब बात करते हैं एडवांटेज ऑफ बीइंग एन एंटरप्रेन्योर। क्या क्या एडवांटेजेस होते हैं? देखो, मेरे को वैसे बताने की ज़रूरत तो नहीं है कि आप अगर एंटरप्रेन्योर बनते हो या फिर खुद का बिजनेस शुरू करते हो तो आपको फ़ायदे क्या होने वाला है, लेकिन फिर भी थोड़ी सी बेसिक चीज़ें मैं बता देता हूँ कि बीइंग इन कंट्रोल, आप खुद के मालिक होंगे, आप हमेशा खुद के डिसीजन लोगे, आसानी से मतलब जो करना चाहोगे वो करोगे, ठीक है। तो ये एक खुद का मालिकाना हक आ जाता है। इसके साथ साथ आपको मिलती है आज़ादी, इंडिपेंडेंस। आप खुद के, जब भाई आप खुद के मालिक हो तो आपको आज़ादी है, आपको कोई रोकने टोकने वाला नहीं है, आप जो चाहो वो करो। जॉब में आप अगर हो तो जॉब में आपको पता है कि आपके ऊपर एक बॉस बैठा है जो आपको डंडा लेके घुमा रहा है आपके ऊपर कि भैया मेरे को ये काम चाहिए इतने बजे तक, या फिर आज हमको ये डील पूरी करके दो, या फिर ये सेल पूरी करके दो, है ना। अलग अलग डिपार्टमेंट वालों के साथ अलग अलग हाल है। तो अगर आप खुद का बिजनेस स्टार्ट करते हो तो ये सारी चीज़ें नहीं होती हैं, ठीक है। फिर आता है सेल्फ कॉन्फिडेंस। हमेशा से आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस हाई रहेगा, एक बाय डिफ़ॉल्ट होता है। एंटरप्रेन्योरशिप वाले के बंदे के अंदर ना सेल्फ कॉन्फिडेंस बड़ा हाई होता है। जब वो बोलता है ना, वो अलग ही झलक दिखाई देती है उसके चेहरे पे। फिर आता है स्केलेबिलिटी। एक बड़ा फ़ायदा होता है कि जब आप बिज़नेस में उतरते हो ना, आप स्केल कर सकते हो, मतलब उसको जितना चाहे उतना बढ़ा सकते हो, कोई लिमिटेशन नहीं है उसकी, बस आपको मेहनत करना पड़ता है वहाँ, ठीक है। लेकिन जब आपका जॉब होता है ना, आप बहुत लोग कहेंगे कि भाई जॉब में भी तो हम ऊपर जा सकते हैं, लेकिन उसकी लिमिट है भाई। आप एक हद तक ही जाओगे, आपकी सैलरी एक हद तक ही होगी, एक हद तक पैसा कमाओगे, लेकिन बिजनेस में कोई लिमिट नहीं है पैसे कमाने की। आप जितना चाहे, बस आपको
मतलब आपका जी जान लगाना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन आप जितना चाहे उतना पैसा कमा सकते हो, जितना चाहे उतना बड़ा अपना बिजनेस कर सकते हो। तो ये सारे एडवांटेजेस हैं गाइस। आशा करता हूँ आपको इस वीडियो में से काफ़ी कुछ जानने को मिला होगा, समझने को मिला होगा, और एक तरह की मोटिवेशन भी मिली होगी आपको खुद का बिजनेस स्टार्ट करने की। बहुत सारी चीज़ें आपको समझ आई होंगी। समझ आई है कि नहीं? अगर समझ आई हैं तो लाइक कीजिए इस वीडियो को, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, अपने पेरेंट्स के साथ शेयर कीजिए, अपने पेरेंट्स को बताइए कि भाई मैं बिजनेस करना चाहता हूँ। खुल के बोल दो और शुरुआत कर दो, लेकिन ऑलवेज टेक कैलकुलेटेड रिस्क लो, लेकिन कैलकुलेशन के साथ लो। ठीक है गाइज, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।